नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनुवाद प्रक्रिया और अनुवाद के महत्व से परिचित होंगे। आइए दोस्तों, अपने विषय की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं अनुवाद प्रक्रिया को। तो हम अक्सर सार्वजनिक स्थानों जैसे बस अड्डा, चौक चौराहा या किसी सरकारी संस्थान अथवा दफ्तर आदि के बाहर या अंदर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला आदि में लिखे कथनों को पढ़ते हैं। जो स्लोगन या जो भी बातें लिखी रहती है वह विभिन्न भाषाओं में लिखी रहती है। जैसे कृपया यहाँ न थूकें, प्लीज डोंट स्पिट हेयर। कृपया यहाँ से दाएं ले, प्लीज टेक राइट फ्रॉम हेयर। वाहन पड़ाव वर्जित या नो पार्किंग लिखा रहता है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि ये सब ऐसे क्यों लिखे जाते हैं? कृपया यहाँ न थूके को प्लीज हेयर नो स्पिट भी तो लिखा जा सकता है, या कृपया यहाँ से दाएं ले को प्लीज हेयर फ्रॉम राइट टेक भी तो लिखा जा सकता है। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए आवश्यक है अनुवाद प्रक्रिया को समझना। तो अनुवाद प्रक्रिया को समझने से पहले हम इन दोनों शब्दों को समझते हैं। तो पहला शब्द है अनुवाद, जिसका अर्थ होता है एक भाषा यानी स्रोत भाषा से दूसरी भाषा यानी लक्ष्य भाषा में किसी विषय वस्तु को बदलना, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी कहा जाता है। वहीं प्रक्रिया का अर्थ है काम करने की विधि या क्रियाविधि, जिसे अंग्रेजी में प्रोसेस कहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से अनुवाद प्रक्रिया का अर्थ हुआ स्रोत भाषा के किसी विषय वस्तु को लक्ष्य भाषा में बदलने की विधि। यानी जब अनुवादक स्रोत भाषा के कथ्य एवं कथन भंगिमा को लक्ष्य भाषा में उसी के अनुरूप यानी समतुल्य एवं निकटतम रूप में अभिव्यक्त करने के लिए जिस क्रियाविधि से गुजरता है, उसे ही अनुवाद प्रक्रिया कहा जाता है। दोस्तों, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने की प्रक्रिया के 8 चरण हैं, जिसे हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो स्रोत भाषा यानी जिस भाषा के विषय वस्तु का अनुवाद करना है, इसे लक्ष्य भाषा यानी जिसमें या जिस भाषा में विषय वस्तु का अनुवाद होगा। यहाँ से यानी स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा तक पहुँचने के 8 चरण हैं। पहला चरण है पठन, दूसरा है विखंडन यानी तोड़ना, तीसरा है विश्लेषण, चौथा है भाषांतरण, पांचवा है संयोजन, छठा है पुनरीक्षण, सातवां है समायोजन और आठवां है अभिव्यक्ति। तो दोस्तों, आइए एक एक कर अनुवाद प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला चरण है पठन। इसे अंग्रेजी में रीडिंग कहते हैं। दोस्तों, इस चरण में अनुवाद करने वाला यानी अनुवादक स्रोत भाषा में दिए गए सामग्री को बार बार पढ़ता है, जिससे वह उसके अर्थ को अच्छी तरह से समझ ले। अनुवादक जितना अधिक ध्यान से पढ़ेगा, उतना ही वह विषय वस्तु को समझ पाएगा, जिससे उसे अनुवाद करने में आसानी होगी। दूसरा चरण है विखंडन। इसे अंग्रेजी में फिजन कहते हैं। दोस्तों, इस चरण में अनुवादक स्रोत भाषा में पढ़े गए विषय वस्तु को रचना या अर्थ के आधार पर वाक्यों को अलग अलग कर तोड़ता है, जिससे वह आसानी से अनुवाद कर सके। यानी जिसे उसने पढ़ा है उसके वाक्यों को रचना या अर्थ के आधार पर अलग अलग करता है। तीसरा चरण है विश्लेषण। इसे अंग्रेजी में एनालिसिस कहते हैं। दोस्तों, इस चरण में अनुवादक विखंडित किए गए या तोड़े गए वाक्यों का विश्लेषण करता है, उसको एनालाइज करता है कि उसे लक्ष्य भाषा में किस प्रकार रखा जाए जिससे उसका अर्थ और भाव बना रहे। चौथा चरण है भाषांतरण या अनुवाद।
इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहते हैं। दोस्तों, इस चरण में अनुवादक प्रत्येक वाक्य के अर्थ और भाव को ध्यान में रखते हुए अनुवाद करता है, जिसमें विषय वस्तु यानी कंटेंट को एक भाषा से दूसरे भाषा में बदला जाता है। अनुवाद का 5वां चरण है संयोजन। इसे अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन कहते हैं। दोस्तों, इस चरण में अनुवादक अनुवाद किए गए वाक्यों को लक्ष्य भाषा के अर्थ एवं भावों के आधार पर सजाता है या सेट करता है, जिससे अर्थ और भाव में कोई परिवर्तन न आए। अनुवाद प्रक्रिया का 6ठा चरण है पुनरीक्षण। इसे निरीक्षण भी कहा जाता है तथा अंग्रेजी में रिवीजन या ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। दोस्तों, रिवीजन का अर्थ ही होता है पुनः देखना और ऑब्जर्वेशन का अर्थ होता है ध्यानपूर्वक देखना। यानी इस चरण में अनुवादक अनुवाद कार्य का निरीक्षण करता है, साथ ही साथ अनुवाद में वह देखता है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है या कुछ सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। 7वां चरण है समायोजन। इसे अंग्रेजी में एडजस्टमेंट कहा जाता है। दोस्तों, इस चरण में पुनरीक्षण में पाए गए अपूर्ण, अधूरे विषय वस्तु या सुधार की आवश्यकता वाले वाक्यों को सुधार कर ठीक कर लिया जाता है। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि भाषा में प्रवाह हो, भाषा में सरलता हो, भावों में स्पष्टता हो, भाषा में बनावटीपन न हो आदि। कहने का अर्थ है कि अनुवाद पूरी तरह से शुद्ध हो, इसका ध्यान रखा जाता है। अनुवाद का अंतिम और 8वां चरण है अभिव्यक्ति। इसे अंग्रेजी में एक्सप्रेशन कहा जाता है। दोस्तों, जब अनुवाद अच्छे तरीके से हो जाता है, यानी सब कुछ सही और शुद्ध होता है, तब लक्ष्य भाषा में अनुवाद को अभिव्यक्त कर दिया जाता है, यानी उसको बता दिया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अनुवाद की प्रक्रिया 8 चरणों में पूर्ण होती है। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि अनुवाद की यह प्रक्रिया आशु अनुवाद पर लागू नहीं होती है, क्योंकि उसमें यदि इन 8 चरणों को पूरा करेंगे तब तक शायद पूरी संगोष्ठी या मीटिंग ही समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने अनुवाद प्रक्रिया को अच्छे से समझ लिया होगा। अब विषय को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अनुवाद के महत्व की। तो वर्तमान समय को यदि ध्यानपूर्वक देखें और विचार करें तो जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां अनुवाद की उपयोगिता, आवश्यकता या महत्व नहीं है। दुनिया भर में बोली जाने वाली लगभग 5000 भाषाओं के बीच वैचारिक, सृजनात्मक और कार्यात्मक तालमेल बिठाने के लिए अनुवाद ही सबसे लोकप्रिय और उपयोगी माध्यम है। एक समय था जब अनुवादक का कार्य निम्न श्रेणियों में से समझा जाता था। लोग अनुवादक को साहित्यिक चोर या अल्पज्ञानी समझा करते थे, पर आज समय के साथ साथ अनुवादकों का महत्व समझा जा रहा है। आज लगभग प्रत्येक देश के दूतावासों में अनुवादक है ही। साथ ही साथ 2 देशों के राष्ट्राध्यक्षों या अधिकारियों की जब बैठक होती है जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं होती है, वहां अनुवादक विशेष रूप से बुलाए जाते हैं। यह अनुवादक और अनुवाद के महत्व को दर्शाता है। दोस्तों, अनुवाद के इसी प्रकार के और भी बहुत सारे महत्व हैं, तो आइए एक एक कर उन महत्वों को समझने का प्रयास करते हैं। तो अनुवाद का पहला महत्व है राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में। दोस्तों, हमारा देश सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक दृष्टि से भिन्नताओं वाला देश है, विशेषताओं वाला देश है। यहाँ अनेक भाषी लोग निवास करते हैं। उन सभी के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए जरूरी है कि हम सभी उनकी भावनाओं, विचारों, परंपराओं आदि को समझें। इन सबको समझे बिना एक श्रेष्ठ भारत, समृद्ध भारत या उन्नत भारत की कल्पना कर पाना भी संभव नहीं है, और इसमें अनुवाद का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। अनुवाद के द्वारा ही यह सब संभव है।
दोस्तों, अनुवाद के द्वारा ही हमें ज्ञात हुआ कि तुलसीदास की रामचरितमानस के समान ही बांग्ला में कृतिवास रामायण, तमिल में कंब रामायण आदि रचना भी है। अनुवाद के कारण ही हम सभी रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी, तिरुवल्लुवर, ललद्यद आदि रचनाकारों की श्रेष्ठता को समझ सके हैं। अन्यथा न तो हिंदी में कोई इन्हें जानने वाला था और न ही प्रेमचंद, प्रसाद, पंत, निराला आदि को कोई अन्य भाषा में जानता। अतः राष्ट्रीय एकता के भाव को बनाए रखने के लिए अनुवाद आवश्यक है। अनुवाद का दूसरा महत्व है सामाजिक सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश की प्रगति का आधार उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत है। जब तक हम अपने देश और समाज की सभ्यता और संस्कृति को नहीं समझेंगे, तब तक सच्चे अर्थों में हम अपने देश और समाज को नहीं समझ सकते। और इतनी सारी संस्कृति और सभ्यता को एक ही भाषा में समझ पाना भी संभव नहीं है। दोस्तों, यहीं पर हमें आवश्यकता महसूस होती है अनुवाद की। अनुवाद के माध्यम से किसी भी अन्य भाषा को समझ पाना काफ़ी सरल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई उत्तर भारतीय व्यक्ति दक्षिण भारत के किसी मंदिर में जाता है, तो वह वहाँ के नियमों को कैसे समझेगा? या तो उसे किसी अनुवादक का सहारा लेना होगा या फिर बोर्ड पर लिखे विभिन्न भाषाओं के निर्देशों को पढ़कर पूजा पद्धति या नियमों को समझना होगा। इस प्रकार से अनुवाद सामाजिक सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, अनुवाद का तीसरा महत्व है भारतीय साहित्य के अध्ययन के क्षेत्र में। तो भारत की सभी भाषाओं का साहित्य एक ही भाषा में मिल जाता है। यह अनुवाद का ही चमत्कार है। उदाहरण के लिए किसी छात्र या व्यक्ति को बांग्ला के साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी के साहित्य कला को समझना है और उसे बांग्ला भाषा नहीं आती है, तो क्या वह उनकी रचनाओं को नहीं पढ़ सकेगा? दोस्तों, यदि अनुवाद की कला न होती तो शायद यह संभव न हो पाता, लेकिन अनुवाद की कला होने के कारण यह संभव है। हम अनेक रचनाकारों की रचनाओं को अनेक भाषाओं में पढ़ सकते हैं। यह अनुवाद के कारण ही संभव हो सका है। अनुवाद का चौथा महत्व है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के अध्ययन के क्षेत्र में। दोस्तों, भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त हम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की कोई भी रचना आसानी से पढ़ सकते हैं, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, अरबी आदि। ये सभी अनुवाद के कारण ही संभव हो पाया है। जब हम राजनीति विज्ञान, काव्यशास्त्र, मनोविज्ञान या कोई भी अन्य विषय पढ़ते हैं, तो उसमें भारतीय विद्वानों के साथ साथ पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाओं को भी पढ़ते हैं। तो पाश्चात्य विद्वानों की जो बातें हिंदी में लिखी गई है, यह भी अनुवाद के द्वारा ही संभव हो सका है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसका दुनिया में सबसे ज़्यादा अनुवाद हुआ है। यह सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद होने वाली सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तकों में से एक है। यह अनुवाद के कारण ही संभव हुआ है। दोस्तों, अनुवाद का पांचवा महत्व है व्यवसाय के क्षेत्र में। तो व्यवसाय के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व किसी से छिपा नहीं है, लेकिन आज के समय में अनुवाद विधा स्वयं ही एक व्यवसाय बन चुका है। जितने भी विदेशी पर्यटक भारत आते हैं या भारतीय पर्यटक विदेश जाते हैं, वहाँ वे टूरिस्ट गाइड का सहारा लेते हैं। जब भी व्यापार के लिए विदेशी कंपनियां भारत आती हैं, तो उनके साथ बात करने के लिए अनुवादक की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, कई एजेंसियां तो ऐसी भी हैं जो निजी संस्थानों एवं संगठनों को समय समय पर अनुवादक भी उपलब्ध कराती हैं। इस प्रकार से अनुवाद का क्षेत्र आज व्यवसाय से भी जुड़ चुका है। अनुवाद का छठा महत्व है प्रशासनिक कार्यों में। दोस्तों, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश के साथ पत्र व्यवहार, समझौता या कार्रवाई करने के लिए प्रायः अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए तमिलनाडु में कोई साइबर क्राइम हुआ और उसकी रिपोर्ट झारखंड में लिखाई गई, तो झारखंड में जो FIR लिखाई गई वह तो हिंदी में ही होगा और
तमिलनाडु पुलिस को हिंदी पढ़ने में असुविधा होगी। ऐसी स्थिति में अनुवाद का उपयोग कर दोनों राज्य आपस में समन्वय स्थापित करते हैं और उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो शायद वो कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से प्रशासनिक कार्यों में भी अनुवाद का व्यापक महत्व है। अनुवाद का छठा महत्व है विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में। दोस्तों, आज का समय तकनीक का युग है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। विज्ञान में नित्य नवीन खोज हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में मान लीजिए जापान के वैज्ञानिकों ने कोई नई खोज की हो, तो उसे हमें भी समझना जरूरी है, लेकिन वे तो बोलते और लिखते हैं जापानी में। तब ऐसी स्थिति में अनुवाद के द्वारा ही हम चीज़ों और तथ्यों को समझ सकते हैं तथा दुनिया में कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। अनुवाद का सातवां महत्व है मनोरंजन के क्षेत्र में। दोस्तों, हम सभी बाहुबली, कंतारा, शिवाजी द बॉस आदि फिल्मों से परिचित हैं। ये सभी अलग अलग दक्षिण भारतीय भाषाओं में बनी फिल्में हैं। इन सभी फिल्मों को अनेक भाषाओं में प्रसारित करने के लिए जिस तकनीक का उपयोग किया जाता है वह है अनुवाद। दोस्तों, हम हॉलीवुड फिल्में देखते हैं। बहुत सारे लोग अंग्रेजी नहीं समझ पाते हैं, तो क्या वो हॉलीवुड फिल्में नहीं देखते हैं? देखते हैं। वहाँ पर वो हिंदी डब्ड देखते हैं। वो क्या है? वह भी तो अनुवाद है। यानी अनुवाद का प्रयोग मनोरंजन के क्षेत्र में भी व्यापक रूप से हो रहा है। दोस्तों, अनुवाद के केवल इतने ही महत्व नहीं हैं, बल्कि अनेकों महत्व हैं। इस वीडियो में हमने अनुवाद के महत्वपूर्ण महत्वों को समझा। इस प्रकार हमारा आज का यह विषय यहीं समाप्त होता है। आपको यह विषय कैसा लगा कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। तो फिर शीघ्र ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।